हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पैन कार्ड की कि पैन कार्ड क्या होता है, पैन कार्ड किस काम आता है और कौन कौन पैन कार्ड बनवा सकते हैं। पैन कार्ड से आपको बनवाने के क्या फायदे होंगे, इसके रिगार्डिंग कंप्लीट इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि पैन कार्ड क्या होता है। पैन कार्ड आप जैसे कि एक डेमो पैन कार्ड देख रहे हैं। पैन कार्ड एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है फॉर बिजनेस एंटिटी के लिए। और अदर के लिए आइडेंटिटी, एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड होता है। पैन कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ के लिए काम करता है। पैन कार्ड एक बर्थ सर्टिफिकेट के लिए माना जाता है फॉर बिजनेस यूज के लिए, कि जैसे ही हमें इसका पता चलता है कि बिजनेस कब स्टार्ट हुआ तो उसमें पैन कार्ड की डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है इस टाइप से, तो हम इसको पैन कार्ड की बिजनेस का डेट बर्थ सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है पैन कार्ड। पैन कार्ड 10 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया जाता है अंडर सेक्शन 139A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 with the help of CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसके आधार पे इनकम टैक्स पैन कार्ड को जारी करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हु नीड है पैन कार्ड। पैन कार्ड को किसकी नीड है, किस पर्सन को पैन कार्ड की नीड है? एनी पर्सन। आंसर इज एनी पर्सन। कब? जब वो एक स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन करता हो। जैसे ही वो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होता तो उसको पैन कार्ड की नीड होती है। अब पैन कार्ड इंडिविजुअल भी बनवा सकता है और अदर पर्सन भी बनवा सकते हैं, लाइक बिजनेस एंटिटी। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कि पैन कार्ड कब बनवाना है। तो इसके लिए कुछ चुनिंदा ट्रांजैक्शन मेंशन किए हमने जिससे आपको क्लियरिटी हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक न्यू बैंक अकाउंट ओपन करना है तो आपको पैन कार्ड की नीड होती है। अगर आप इंडिविजुअल के नाम से खोले या फिर बिजनेस के नाम से, तो आपको पैन कार्ड की आवश्यकता जरूर होती है। इसके बाद अगर आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको पैन कार्ड की नीड होती है। एग्जाम्पल के लिए हम अगर आप कहते हैं 50,000 रुपये आपको बैंक अकाउंट में जमा कराना है तो आपको डिपॉजिट स्लिप पे मेंशन होता है कि आपका पैन नंबर एंटर करें इस पर। इसके बाद आता है नेक्स्ट, अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो भी आपको पैन कार्ड की नीड होती है। और यहीं अगर आप कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं तो भी आपको पैन कार्ड की जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको 10 नंबर लेना है, डिन नंबर लेना है या आईसी नंबर लेना है। 10 नंबर फॉर टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन नंबर, डिन नंबर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, आईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, इस टाइप से होता है। ये आईईसी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ पैन कार्ड। कितने टाइप के पैन कार्ड बनाए जा सकते हैं। पैन कार्ड इंडिविजुअल पर्सन का बनता है। एक माइनर पैन कार्ड होता है जो कि बिलो 18 इयर्स के इंडिविजुअल होते हैं। इसके बाद इंडिविजुअल पैन कार्ड जो मोर देन और इक्वल टू 18 इयर्स के होते हैं। इंडिविजुअल में मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर को शामिल किया जाता है। इसके बाद फॉरेनर है, कोई विदेशी पर्सन है तो उसका पैन कार्ड अलग बनाया जाता है ऐसे ही। और इसके साथ लीगल पर्सन का भी पैन कार्ड बनाना जाता है। लीगल पर्सन की आइडेंटिटी तभी होती है जब उसका पैन कार्ड बन जाता है। लीगल पर्सन में हम एग्जांपल के लिए बात कर लेते हैं कंपनी या फिर फर्म, लाइक पार्टनरशिप, ट्रस्ट एक्सेट्रा, ये सभी लीगल पर्सन में आते हैं। इसके बात करते हैं हम पैन कार्ड का लीगल स्ट्रक्चर, कि पैन कार्ड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। पैन कार्ड एक 10 डिजिट का यूनिक नंबर होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पैन कार्ड अल्फाबेट प्लस नंबरिंग दोनों से मिलकर बनाया गया 10 डिजिट का। इस नंबर में सीक्रेट्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल,
ABC ये फर्स्ट 3 डिजिट है, ये डुप्लीकेट ना हो इसलिए A to Z। इसके बाद 4 डिजिट ये आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करता है। 5th डिजिट आपका सरनेम या फर्स्ट नेम या फिर फर्स्ट नेम रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप ये डेमो पैन कार्ड देख पा रहे हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम्स और सरनेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम। यहाँ फर्स्ट नेम इंडिविजुअल का आएगा, यहाँ उसके फादर का नेम और यहाँ डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। ये आपका यूनिक नंबर हो गया। यहाँ 10 डिजिट का नंबर आ गया। आगे हम कुछ ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाएंगे। चलिए बात करते हैं पैन स्ट्रक्चर की। जैसे कि हमने कहा था 4th करेक्टर, अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो 4th करेक्टर ए आएगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है तो बी आएगा पैन कार्ड में, अगर कंपनी है तो पैन कार्ड में सी आएगा 4th डिजिट, और फर्म है तो एफ आएगा, और गवर्नमेंट एजेंसी है तो जी आएगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो एच आएगा, यही लोकल अथॉरिटी हो तो एल आएगा, जैसे JDA जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है तो जे आएगा, अगर पर्सन है तो पी आएगा, जैसे इंडिविजुअल। यहाँ आप एक ट्रिक वाली बात बताता हूँ, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बेट भी लगा सकते हैं इंजॉयमेंट के लिए, कि जब भी आप न्यू पैन कार्ड अप्लाई करोगे तो उससे आप बेट लगा सकते हो कि आपका जो पैन कार्ड नंबर आएगा उसमें 4th लेटर पी आएगा 100%, और उसके बाद 5th लेटर आएगा वो उसका सरनेम का आएगा या फर्स्ट नेम आएगा, सरनेम या फिर फर्स्ट नेम। सरनेम जब उसका सरनेम हो, जैसे फॉर एग्जांपल राजकुमार, तो 5th लेटर आएगा के, और अगर उस खाली उसका सिंगल नेम ही है राज तो उसका 5th लेटर आएगा आर। इस टाइप से आप बेट लगा सकते हैं फॉर एंजॉयमेंट। नेक्स्ट है टी, ट्रस्ट के लिए 4th लेटर आएगा जो आपका टी आएगा। चलिए कुछ डेमो पैन कार्ड देख लेते हैं। लीगल स्टेटस एज पर पैन कार्ड, पैन कार्ड के आधार पर हम लीगल स्टेटस बता सकते हैं कि ये लीगल स्टेटस इसका क्या रहेगा। जैसे कि आप पैन कार्ड देख पा रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यहाँ 4th लेटर ए आएगा और 5th लेटर सरनेम या फर्स्ट नेम, जैसे कि ओडिशा स्टेट तो यहाँ फर्स्ट नेम है इसका तो ओ आएगा, और अगर इंडिविजुअल होता तो इसका सरनेम आता। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आते हैं इंडिविजुअल, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ सरनेम मणिकंदन, तो यहाँ एम आएगा 5th लेटर। इसके बाद मैं जूम करके दिखा देता हूं आपको, यहां में आ गया 4th लेटर पी आया है। ऐसे ही हम नेक्स्ट की बात करते हैं, HUF, तो यहां आप देख पाओगे कि 4th लेटर H है और 5th लेटर फर्स्ट नेम है, ये विनोद कुमार जैन, ये फर्म है इसलिए इसका फर्स्ट लेटर आया। अगर ये इंडिविजुअल नहीं होता, जैसे विनोद कुमार जैन होता तो इसका लास्ट नेम आता सरनेम, जैसे कि जे आ जाता है यहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पैन कार्ड पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप में आप देखोगे कि 4th लेटर एफ होगा और 5th लेटर फर्स्ट लेटर होगा एन, इस टाइप से। तो ये 99% यही मिलेगा। किस रेयर केस होगा जब आपको कुछ अलग मिले। 4th और 5th लेटर के पीछे एक यूनिक चीज होती है, इस हिसाब से, जैसे इंडिविजुअल के में P, HUF में H, पार्टनरशिप में F और कंपनी में C। यहां देखोगे कंपनी में C। नेक्स्ट है हमारा ट्रस्ट, ट्रस्ट में आएगा T और 5th लेटर हो गया U। यहाँ आप देखोगे यूनिक तो 5th लेटर आ गया U, इस टाइप से पैन कार्ड। आई होप सो आपको क्लियरिटी हो चुकी होगी पैन कार्ड के आधार पर लीगल स्टेटस कैसे पता चल सकता है। इस टाइप अब बात करते हैं इसकी सीक्रेट्स की, कि पैन कार्ड के सीक्रेट्स क्या होता है। पैन कार्ड सीक्रेट्स हमने बताया थे कि जैसे कि ये 10 डिजिट का नंबर होता है, A to Z प्लस नंबरिंग का 1 to 10, इस टाइप से। तो उसमें सीक्रेट है कौन कौन से, एक तो 4th लेटर होता है, एक 5th लेटर होता है। इस बेस पे 4th से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई, और 5th लेटर
फिफ्थ लेटर होगा आपका सरनेम या फिर फर्स्ट नेम। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। जैसे कि हमने सीक्रेट्स की, पैन कार्ड के आधार पर आप बिजनेस आइडेंटिटी का आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा बिजनेस एंटिटी है, वो कंपनी है या फर्म है या फिर कोई ट्रस्ट है या एनजीओ एक्सेट्रा, इस टाइप से है। सर्च जीएसटी नंबर, पैन कार्ड के आधार पर आप जीएसटी नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसी पे आप उसका फर्म का नाम, एड्रेस और किस चीज में वो डील करता है एक्सेट्रा, उसने जीएसटी रिटर्न्स भरी है या नहीं भरी है, इस एक्सेट्रा इस पैन कार्ड के आधार पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, पैन कार्ड के आधार पर आप इनकम टैक्स भर सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर सकते हैं। पैन कार्ड्स का नेक्स्ट आपकी बात अगर बात करते हैं तो हम इनकम टैक्स का रिफंड, अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल की हैं तो आप देखोगे अगर आपका कोई इनकम टैक्स का रिफंड बन रहा है तो आप उसका स्टेटस पैन कार्ड से ही चेक कर सकते हैं। इनकम टैक्स अकाउंट को लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, अगर आपकी किसी कंपनी या फर्म ने आपका टीडीएस या टीसीएस काटा है और वो जमा करा रखा है या नहीं कराया है तो आप उस पर टीडीएस या टीसीएस को भी चेक कर सकते हैं आपके इनकम टैक्स आईडी पासवर्ड से। नेक्स्ट है, पैन कार्ड से ही आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। कोई भी अगर आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है तो आपको पैन कार्ड की नीड 100% पड़ेगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होना चाहते हो भी आपको पैन कार्ड की नीड जरूर होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई लोन्स में लेना है तो आपको भी पैन कार्ड की नीड होगी, क्योंकि पैन कार्ड के बेस पर ही वो सिविल रिपोर्ट बनती है और जिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका प्रेजेंट में अभी क्या लोन है, ड्यू कितना है और कोई डिफॉल्ट है तो एक्सेट्रा डिटेल उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाउ टू गेट ए न्यू पैन कार्ड। पैन कार्ड अगर आपको नया बनवाना हो तो कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पैन कार्ड बनाता कौन है। पैन कार्ड सर्विस प्रोवाइडर प्रेजेंट में भी एनएसडीएल और यूटीआई है। अब पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में कैसे भी कर सकते हो। फीस की बात करें तो 110 रुपए का टोकन कटता है, उस हिसाब से आप। और डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, अगर आप इंडिविजुअल है तो एड्रेस प्रूफ चाहिए एंड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए। यहाँ हम आधार कार्ड के बेस पे ही पैन कार्ड बनवा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अदर इंडिविजुअल के अलावा कोई अगर पर्सन है तो नेचर ऑफ लीगल स्टेटस की बात करता है, वहां पे उस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट देने होंगे। जैसे अगर हम बात करें कंपनी की तो यहाँ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए कंपनी का। अगर बात करें पार्टनरशिप फर्म की तो यहाँ डीड चाहिए और प्लस में बिल, इलेक्ट्रिकल बिल होगा। ये हो गया आपका एड्रेस प्रूफ, ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन प्रूफ, मतलब कंपनी के केस में डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। इस टाइप से आप न्यू पैन कार्ड बना सकते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके बताएं।